हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गौर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस ऑफिशियल टीम मेंबर ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज मेरे साथ आईबीसी अमर गाडगे सर मौजूद है, जो कि रेलवे में 5 साल तक इन्होंने जॉब किया हुआ है और उसी के साथ वो अभी अपना खुद का स्टार्टअप और अपना खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं आईबीसी अमर गाडगे सर से कि उन्होंने क्यों गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और एज अ बिजनेसमैन और एज अ आईबीसी वो क्यों बने। तो नमस्कार आईबीसी अमर गाडगे सर, आपका हमारे इस इंटरव्यू में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शुभम सर। थैंक यू सर, आपने मेरा इंट्रोड्यूस करवा के दिया इसलिए। मैं बताना चाहूँगा एज़ अ आईबीसी मैं आईबीसी क्यों बना, उसके पहले मेरी कुछ जर्नी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी जर्नी सर एक्चुअली सर मैं कुछ साल पहले इंडियन रेलवेज़ में वर्किंग कर रहा था। इंडियन रेलवेज़ की जॉब मैंने सर फैमिली इश्यूज़ की वजह से छोड़ दी। यानी मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मुझे इंडियन रेलवे की जॉब छोड़नी पड़ी। देन सर उसके बाद मेरी जो मैंने बिजनेस के रिगार्डिंग 2012 में मेरा 2008 में रेलवे में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मैंने 2012 तक रेलवे में जॉब की है। 2013 में मेरी जॉब वहां से छोड़ने के बाद मैंने 13 से सर 14 से 1 साल तक मैं अलग अलग कंपनीज में इंटरव्यूज के लिए जाता था सर, नए नए प्लेटफॉर्म पे जो नियर बाय की मेरी कंपनीज थी, वहां कंपनीज के पे मैं इंटरव्यू के लिए जाता था। इंटरव्यू को जाने के बाद वहां पे सर बहुत से कंपनीज की मैंने जो कंडीशन देखी कि इतना अच्छा हमारा यानी सिस्टम है, बट फिर भी जॉब के अंदर जो सर जो सेटिस्फेक्शन है जो मुझे इंडियन रेलवेज में था, वो तो प्राइवेट कंपनी में मिलने से रहा। तो उसकी वजह से सर मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ। स्टार्टअप जर्नी सर मेरी कुछ ऐसी है, मैंने सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड की। ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सन फाउंडेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के लिए काम करती है। बेसिकली सर हम लोग दो चीजों को फोकस करके काम करते हैं। एक है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें कि हम बच्चों को नए नए फ्यूचर में आने वाले चीजों के रिगार्डिंग अवेयर करते हैं। उसके साथ साथ एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी उनको हम गाइडलाइन देते हैं। और सर उसी के साथ साथ मेरे खुद के मैगजीन्स है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर्स है। ये मेरे एजुकेशन सेक्टर में वर्किंग में बता रहा हूँ सर आपको। ओके। और साथ ही साथ सर मेरा मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था सर, जो कि डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग का है। और साथ ही साथ सर टॉयलेट प्रोडक्ट जो यूज होते हैं हमारे डेली लाइफ में, जैसे कि फिनाइल है, हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है, ये सब जो बाकी जो चीजें हैं सर, ये भी सब हमने मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया। बट ये जर्नी सर इतनी इजी नहीं थी। आईबीसी बनने से पहले ये जर्नी बहुत ही ज्यादा यानी सर कांटों से भरी हुई बोल सकते हैं हम लोग। यस। जैसे कि सर हाँ सर, जैसे कि सर मैं आईबीसी नियर अबाउट सर मुझे 4 साल से मैं वैसे तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से जुड़ा हुआ हूँ। ओके। और सर 4 साल से जुड़ा होने के बाद में भी मुझे आईबीसी के लिए सर नियर अबाउट सर 2 साल 1 डेढ़ साल पहले ही मुझे 1 साल पहले आई थिंक अपॉर्च्युनिटी आई थी लास्ट लॉकडाउन में। हाँ। जब सर विवेक बिंद्रा सर के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो वेबिनार्स हुए थे, हाँ, 5 गिनीज बुक ऑफ मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाए थे। हाँ सर, उसी समय मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिली थी। बट सर मैंने उस समय भी एक लेज़ीनेस दिखाया कि नहीं, क्या सही में ऐसा कुछ किसी का प्रोग्राम जॉइन करने से कुछ मिलेगा? यूट्यूब पे तो इतना मटेरियल है। मैं वही स्टडी करते रहा, वही मटेरियल से बाकी चीज़ें देखते रहा। बट सर मैं आपको एक चीज़ आज बताना चाहूँगा मेरी यानी लाइफ़ में की एक स्टोरी में से। कैसा है सर, हम लोग यूट्यूब पे बहुत से मटेरियल ढूँढते हैं, बहुत सी चीज़ें हमको यूट्यूब पे मिल जाती है। बट सर मुझे आप स्टिल एक चीज़ बताओ कि आज तक आपने यूट्यूब पे ऐसी किसी की भी केस स्टडी देखी है क्या सर, जिसने 0 टू मिलियनियर्स का वो पूरा का पूरा फ्लो बताते हैं सर, ठीक है सर। बट वो 0 से मिलियनियर्स कैसे बने? जैसे मैंने सर मेरा मेरा खुद का मैं बिज़नेस का आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। करसन भाई पटेल, जो कि हाँ। निरमा बनाते हैं, हाँ। निरमा मैन्युफैक्चरर है। मैंने जब डिटर्जेंट स्टार्ट किया सर, तब डिटर्जेंट स्टार्ट करने के बाद मैंने सोचा था कि डिटर्जेंट बनाना बहुत ही ईज़ी है, बिकॉज़ अगर मुझे डिटर्जेंट बना के बेचना है मार्केट में, तो बहुत बड़ा कुछ उसके लिए लॉजिक नहीं है। सिंपली अपने को डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग करना है, मैन्युफैक्चरिंग करवा के हम मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो सर ये सब जो जर्नी है, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि करसन भाई पटेल की हम लोगों को आज तो सबको पता होगा कि करसन भाई पटेल ने साइकिल पे निरमा का सेलिंग करने के बाद एक कंपनी एस्टेब्लिश की और इतनी बड़ी कंपनी आज निरमा बन गई। बट यस। सर सबको यही पता है कि वो जर्नी साइकिल से स्टार्ट हुई थी और डायरेक्ट फिर वो हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुँच गई, ये किसी को पता नहीं है। यानी सर मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि हर कोई यूट्यूब पे हमको गाइडेंस देता है, बट कोई हमको इतना डीप नॉलेज नहीं बताता है सर कि करसन भाई पटेल की ज़िंदगी में जो बीच में के जो कांटे थे,
यानी साइकिल से हेलीकॉप्टर की जो जर्नी उन्होंने तय की है, उसके बीच में जो उनके कांटे थे, वो किसी ने नहीं देखे। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी उसी तरीके से कुछ हुई थी, बट उसके पहले मैं रेलवे की बात की लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। रेलवे का जॉब मैंने सर क्विट करने के बाद में मैंने बिज़नेस करने का डिसाइड किया। एक सक्सेसफुल एनजीओ मैंने बिल्ड करने के बाद, उस एनजीओ के थ्रू मैं अलग-अलग स्कूल्स, कॉलेजेस में इवेंट लेने के लिए हम लोग जाते थे, बच्चों को अवेयर करते थे, एग्ज़ाम्स लेते थे, फ्री में बच्चों को हम कंसल्टिंग देते थे हमारे थ्रू। बट सर एकदम ही बहुत अच्छे से हमारा वर्किंग चल रहा था। उसके लिए भी बहुत सी यानी 2012 से लेकर मुझे नियर अबाउट सर 2017 तक बहुत मेहनत करनी पड़ी। 17-18 तक मेहनत करनी पड़ी मुझे। बाद में सर जब बिज़नेस डेवलप यानी छोटे से इससे बड़े लेवल पे आ गया सर। नियर अबाउट मेरे पास 70 लोगों की टीम थी जो काम कर रही थी। अलग-अलग सेक्टर के लोग मेरे पास काम कर रहे थे। तो जब सर एक बिज़नेस फलते-फूलते जगह पे आ गया ऐसा सोच लीजिए, उसी समय सर एक बहुत बड़ा महाप्रलय आ गया, जिसका नाम है कोरोना। और एक कोरोना की वजह से सर पूरा का पूरा मेरा ऐसा समझिए बिज़नेस जो है, वो पूरा जड़ से लेकर पूरा सर खत्म हो गया। वॉश आउट हो गया पूरा का पूरा, मेरी इंडस्ट्री पूरी वॉश आउट हो गई। मैंने पहले तो सर बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के मैंने कोशिश की कि कुछ भी करके हम बिज़नेस को अपने बचा लेंगे। बट सर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाया। बिकॉज़ सर इसमें प्रॉब्लम ये था कि सबसे मेन चीज़ मैं जिस फील्ड में वर्किंग कर रहा था एजुकेशन सेक्टर, सर वो तो आपको भी खुद को भी पता है कि 2 साल से अभी शटडाउन है। उसके यस। साथ बाकी सर जो हम लोग बच्चों के साथ जो भी हमारा कंसल्टिंग चलता था या जो भी चीज़ें हम लोग वर्कशॉप लेते थे, वो भी सर लेना यानी इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना तो पॉसिबल ही नहीं रहा सर। हाँ। तो सर वहीं से मेरी कंपनी को मुझे थोड़ा-सा एक यानी शटडाउन बोल सकते हैं सर आप। वहाँ पे मुझे थोड़ा-सा रुकाना पड़ा वर्किंग को मेरे। और वर्किंग रोकने के बाद सर मैंने फिर सोचा कि अभी क्या करने का? बहुत मेरे सामने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आ गया था क्योंकि सर मेरे जो स्टाफ जो था मेरे पास, उनकी तो सैलरी मुझे देनी थी। वो सैलरी लिए बिना तो कुछ मानने वाले नहीं थे। तो यस। वो भी चीज़ों में बहुत सी मुझे अभी बड़ा बिज़नेस की तरफ से हेल्प मिली हुई है। जैसे कि सर डॉक्यूमेंटेशंस कैसे बनाने का, ये भी हम लोगों को नॉलेज नहीं रहता है। तो बड़ा बिज़नेस की तरफ से सर मुझे भी वहाँ पे बहुत अच्छा हेल्प मिला है, जो अलादीन का चिराग जो हमारे बड़ा बिज़नेस ऐप में एक अलादीन का चिराग करके जो यूज़ करते हैं सर, वो अलादीन का चिराग भी मेरे अभी जो नए मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स अभी कर रहा हूँ मैं और अभी जो प्रेज़ेंटली मेरी वर्किंग चल रही है, इसमें मुझे उसका बहुत अच्छा बेनिफिट और बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। क्योंकि सर अलादीन के चिराग में जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें मिलती है, वो सर एक जैसे कि हम लोगों को एडवोकेट से या सीए से बना के लेनी पड़ती थी। तो उसके लिए सीए या एडवोकेट चार्जेस लेता था और उस बिना चार्जेस के तो वो काम नहीं करता था। उसके अलावा उसके यहाँ पे जाके वेटिंग करो, बैठो, बैठने के बाद उस पॉइंट के रिगार्डिंग उसके साथ डिस्कस करो, डिस्कस होने के बाद में फिर उसमें और क्वेरीज़ निकलती थी, फिर उसको फिर से रिज़ॉल्व करो और सब होने के बाद फिर हमको प्रिंट आउट मिलती थी। वो प्रिंट आउट की कॉस्टिंग गिरती थी ₹5000। अरे बाप रे! यानी कहने का मतलब सर जब हम लोग कोई किसी के पास जाते हैं हेल्प के लिए तो उसका भी हेल्प के साथ-साथ उनका भी बिज़नेस हो जाता है। बट बड़ा बिज़नेस में मुझे बहुत अच्छी एक सर चीज़ मिली कि जो अलादीन का चिराग है, उसकी वज़ह से सर मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा जे कर्व के लिए बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छी हेल्प हुई मुझे सर। सो सर फाइनली मेरा जो बिज़नेस लॉकडाउन हो गया के बाद रुक गया था, तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना है अभी? मैंने डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया सर। अभी मैं आपको ये भी जर्नी में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा सर। ओके। जैसे डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट कर लिया था मैंने, बट मुझे मेरे दिमाग में सर थॉट था कि चलो डिटर्जेंट कोई बड़ी बात नहीं है, बट डिटर्जेंट बनाने के समय लगने वाली जो कॉस्टिंग से अलावा सर जो प्लास्टिक मटेरियल है, वो किस तरीके से बनाना है, वो कहाँ से लेना पड़ता है, ये सब चीज़ों के बारे में मुझे कोई जनरल नॉलेज नहीं था सर। ओके। तो उसकी वजह से भी मुझे दिक्कत गई। फिर सर मैंने उसमें भी सॉल्यूशंस निकाले जैसे कि ऐसा सिंपल अगर एक कैरी बैग अगर प्रिंट आउट करवाना है, तो उसके लिए सर हम लोगों को नियर अबाउट 1,20,000 का खर्चा आता है। अलग-अलग सिलेंडर्स बनाने पड़ते हैं। मल्टी कलर्स अगर है तो मल्टी कलर्स के हिसाब से सिलेंडर की कॉस्टिंग जाती है। उसके बाद आपको प्रॉपर डिज़ाइनर के थ्रू डिज़ाइनिंग करवा के लेनी पड़ेंगी। उसके बाद सर पैकेजिंग मशीनिंग जो अगर आपको लेना है तो उसके लिए अलग से कॉस्ट यानी नियर अबाउट सर जब मैंने रेशियो निकाला तो बहुत बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा मेरे सामने उस समय एक अमाउंट आके खड़ा हो गया। तो सर वो अमाउंट की वज़ह से फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी अभी आज 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट इमीडिएट बेस पे हम लोग तो नहीं कर पाएँगे। तो सर मैंने फिर जो कुछ नए-नए कोर्सेज़ है वो तो मेरी स्टडी चल ही रही थी बड़ा बिज़नेस की।
हाउ टू सेल में सर बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया। हाउ टू सेल का कोर्स करने से सर मुझे अभी जो मैं डिटर्जेंट बना रहा हूँ उसमें मैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, जो सर मेरा 5 लाख का जो मैंने अमाउंट बताया, वो मैं 5 लाख का अमाउंट एज ए इन्वेस्टर मुझे किसी से लेना नहीं पड़ा, ना बैंक से किसी फाइनेंस करवा के लेना पड़ा। मैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सका सर, वो अमाउंट जो है मैं ऑटोमेटिकली जनरेट कर सका मेरे कस्टमर से ही। क्योंकि सर बड़ा बिजनेस के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें सिखाया गया था कि हम लोगों को अगर हमारे प्रोडक्ट में अगर दम है तो हम लोगों का पैसा जो है वो कस्टमर दे सकता है। तो मैंने यस। वही चीज को नोटिस करते हुए मेरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। और मेरे सर कस्टमर्स ने लिटरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1 साल का मेरे डिटर्जेंट के लिए कॉस्टिंग पहले से पे कर दिया है सर। वाह वाह, बहुत बढ़िया। यानी सर 1 साल का अमाउंट जो है मेरे, थैंक यू सर, मेरे 1 साल के लिए सर उन्होंने पूरा का पूरा अमाउंट आज मेरे कस्टमर ने पहले से पे करके रख दिया। मैंने एक स्कीम चलाया क्योंकि सर विवेक सर हमेशा बोलते हैं कि लॉजिक लगाए बिना, और दिमाग तो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं बट स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क करने की टेक्निक सर मैं यहीं से सीखा। बट सर अभी फिर से जो सेकंड कोरोना टेक्निक का जो फिर से इफेक्ट हो रहा है मार्केट में, तो उससे सर ऑब्वियसली मेरे भी बिजनेस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है, मार्केटिंग की दिक्कत जा रही है। तो सर मैंने जब ये आईबीसी ज्वाइन किया था तो मैंने तो ये पहले यही कोर्स को ही लेना चाहता था मैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था आईबीसी बनने के लिए उस समय। बट मुझे सर जो आईबीसी ने ज्वाइन किया था उन्होंने बताया था कि सर आप आईबीसी ज्वाइन कर लीजिए, ईए के साथ आप आईबीसी ले लीजिए, इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा इसका एक बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट के साथ-साथ सर अगर आप कभी फ्यूचर में अगर सोचते हो कि मुझे कोई अपॉर्च्युनिटी चाहिए जिसके थ्रू मैं कुछ अर्निंग करना चाहता हूँ, तो वो भी आपको इस आईबीसी के प्रोग्राम के थ्रू मिल सकती है। तो वो चीज़ उन्होंने मुझे सजेस्ट की थी, पिच की थी। देन मैंने सर आईबीसी के लिए हाँ बोला उनको और आईबीसी का ओके। प्रोग्राम लिया। रिसेंटली प्रोग्राम लेने के बाद सर विदिन 1 मंथ मैंने कुछ भी यानी कोर्सेज़ को इतना प्रॉपर से नहीं देखा। सिर्फ़ मेरे काम की जो चीज़ें हैं जैसे ईआरपी, उसके बाद इन्वेंटरी कैसे मैनेज करने का, हाउ टू सेल, सेल किस तरीके से करना है, और जो भी मुझे रिलेटेड मेरे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें सर मैं करते रहा, देखते गया। और बाद में सर मुझे जब मैंने वो सब चीज़ें देखी, तो मुझे उससे एक रियलाइज़ हुआ सर कि ये जो आईबीसी का प्रोग्राम है और जो ईए का प्रोग्राम है, काश मैंने ये 1 साल पहले अगर किया होता तो आज मेरा लाखों का जो बिज़नेस में भी जो नुकसान हुआ है, वो भी नहीं होता था 101%। और साथ ही साथ सर मैं एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी तक पहुँच सकता था। एज़ अ आईबीसी मैंने जॉइन करने के बाद पहले तो मैं इस विज़न में नहीं था कि मैं एज़ अ आईबीसी वर्किंग करूँगा या आगे मेरे बिज़नेस को एक साइड में थोड़ा-सा ये करके मैं आईबीसी के साथ वर्किंग करना चाहूँगा। बट सर अभी मैं जो सबकी स्टोरीज़ देखता हूँ सर रोज़ की, और मैं शुभम सर आपसे खास तरीके से एकदम इंस्पायर हो चुका हूँ, क्योंकि जो सर आप प्रॉपर नागपुर के आप भी हैं, प्रॉपर नागपुर से कुछ नियर बाय कोंडाली करके जो विलेज है, वहाँ का मैं हूँ सर। तो मैंने जब आपकी सर पूरी की पूरी जर्नी और सब चीज़ें देखी, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि आपके जैसे लोग अभी बड़ा बिज़नेस में हैं और हम लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोगों को सर ऐसा बोल सकते हैं बेबी फीडिंग बोल सकते हैं सर। एज़ अ जो सुबेरे 8 बजे का जो आपका गुरुकुल एकेडमी जो रहती है, उसमें लिटरली सर बेबी फीडिंग हम लोगों को किया कराई जा रही है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे बिज़नेस के साथ-साथ आने वाले फ्यूचर के हिसाब से अगर कुछ एक अच्छा सोर्स जनरेट करना चाहे, तो आईबीसी मॉडल के थ्रू भी हम कर सकते हैं सर। ओके ओके, अमर गाडगे जी, आपने और बहुत कुछ ही सर? अच्छा हमारा आईबीसी के और हमारे जो कोर्सेज है इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आपकी जो जर्नी रही एक गवर्नमेंट जॉब से लेके स्टार्टअप से लेके आईबीसी बनने तक का सफर, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंस्पायर है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वेबिनार में आने के लिए। और इसी तरीके से आप आईबीसी में भी और अपने बिजनेस में भी आप सक्सेसफुल बनते रहिए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। थैंक यू। थैंक यू शुभम सर, आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी और हाइलाइट किया सर मुझे। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अभी भी जो बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, सेकंड लॉकडाउन लग चुका है और इस लॉकडाउन में हमारा समय वेस्ट करने से बेटर है कि हम लोग हमारे जीवन में कुछ नए डिसीजन लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं मिलती और फ्री में मिली हुई चीज़ कोई काम की भी नहीं होती सर, ये हमको पता है। ठीक यस। है? इसलिए सर मैं बाकी जो हमारे जो भी अभी जो भी लोग देख रहे हैं सर हमारा वीडियो या देखेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लाइफ में अगर आपको कोई जे कर्व चाहिए या आपको लाइफ में कोई अगर उछाल चाहिए, तो आप 100% आईबीसी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको अगर लर्निंग करना है,
तो आप ये के थ्रू जा सकते हैं, जिससे आपके लाइफ में 100% बहुत ही बढ़िया एक ग्रोथ ओरिएंटेड टाइमिंग आ जाएगा और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं या आपके जो इश्यूज है वो पूरे के पूरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और शुभम सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।